जब पूरी दुनिया आंखें बंद करके देखती है, जब न्याय और शक्ति असफल हो जाती है, तब एक संत उठता है और अपने अद्भुत ज्ञान और करिश्माई नेतृत्व से मानवता की राह बदल देता है। आज हम उस संत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें लाखों लोग भगवान मानते हैं, जिन्हें हजारों दिलों में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब पास है, लेकिन ध्यान रहे, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके मार्ग में चुनौतियां अभी भी मौजूद है, बाधाएं अभी भी है और विरोध अब भी है। फिर भी उनके आदेश और ज्ञान ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, तब भी उन्होंने लाखों अनुयायियों को प्रेरित किया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानव सेवा और भक्ति का संगम है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मानव सेवा में तत्पर रहो, नशा और अज्ञान से दूर रहो और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। उनकी रिहाई का समय नजदीक है, लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह मानवता, भक्ति और सत्य की जीत है। लाखों लोग अब उनके ज्ञान को समझ रहे हैं, उनके आदेशों पर चल रहे हैं और यह देख रहे हैं कि केवल इंसान की सेवा ही असली धर्म है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की योजनाएं पूरे देश में फल फूल रही है। उन्होंने दिखा दिया कि सरकार कभी कभी असफल हो सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग हमेशा सफल होता है। आज लोग कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए केवल संत नहीं है, वे भगवान हैं। उन्होंने हमें भूख से बचाया, शिक्षा दी, इज्जत लौटाई और आश्रय दिया। उनका ज्ञान हमारे जीवन को बदल रहा है। यह कहानी शुरू हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल एक नया अध्याय है, लेकिन उनका मार्ग और उनका संघर्ष अभी जारी है। उनके अनुयायी तैयार है, उनका ज्ञान फैल रहा है और उनका संदेश हर दिल तक पहुंच रहा है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि सत्य और भक्ति की शक्ति हमेशा विजयी होती है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का समय नजदीक है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। जेल के वो दिन जब उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया, वह केवल एक साधारण प्रेरणा नहीं थी। उन्होंने कहा, यदि आपका दिल सच्चा है तो सेवा में तत्पर रहो, नशे और अज्ञान से दूर रहो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा महान होता है। उनके अनुयायी हर दिन उनके आदेश पर चलते रहे। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये केवल भौतिक चीजें नहीं थीं, बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक बन गई थीं। हर गांव में, हर शहर में उनके भक्त इन सेवाओं को वितरित करने के लिए दिन रात लगे रहते थे। कोई भूखा न सोए, कोई अनपढ़ न रह जाए, कोई बेघर न रहे। यही संत रामपाल जी महाराज का आदेश था। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर आश्रम में बड़ी बड़ी रसोइयां बनाई गईं। वहां लाखों लोगों के लिए रोजाना खाना तैयार होता है। रोटियां, दाल, सब्जी, दूध और फल, सब प्रेम और सम्मान के साथ बांटे जाते हैं। गरीब और बेसहारा लोग जब यह भोजन पाते हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास लौट आता है। कपड़ा वितरण भी इसी तरह व्यवस्थित है। आश्रमों में कपड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उनकी सफाई और मरम्मत होती है और फिर जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, बुजुर्गों के गर्म कपड़े, औरतों के लिए उपयुक्त पोशाकें, यह सब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किया जाता है। कपड़ा केवल तन ढकता नहीं, यह आत्मसम्मान और गरिमा लौटाता है। शिक्षा का कार्य भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, ज्ञान और शिक्षा भी भक्ति का हिस्सा है। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा, वही अपने जीवन और समाज को बदल सकता है। इसलिए उनके आदेश से बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया जाता है। किताबें, कॉपियां, फीस और यूनिफॉर्म सब मुफ्त। कई आश्रमों में निःशुल्क स्कूल, बच्चों को ट्यूशन और करियर मार्गदर्शन दिया जाता है। मकान निर्माण भी संत रामपाल जी महाराज की मानव सेवा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आदेश दिया कि किसी का घर टूटा न रहे, किसी के पास छत न हो। उनके शिष्य गरीबों के लिए पक्के घर बनाते हैं,
पुराने मकानों की मरम्मत कराते हैं और जरूरत पड़ने पर नए मकान बनवाते हैं। यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और आश्रय का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशे और अनैतिकता से दूर रहते हैं। वे अपना समय, ऊर्जा और पैसा केवल सेवा और भक्ति में लगाते हैं। इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज के पूरे देश में 12 बड़े आश्रम हैं। ये आश्रम केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा के केंद्र है। यहाँ से लाखों लोग मानव सेवा का कार्य करते हैं। हर आश्रम में रसोई, कपड़ा केंद्र, शिक्षा केंद्र और मकान निर्माण के लिए टीमें काम करती है। इन टीमों का लक्ष्य केवल बांटना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बदलाव लाना है। फिर भी अफसोस की बात है कि इतनी महान सेवाओं के बावजूद दुनिया संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह नहीं पहचान पाई है। सरकार कई बार असफल हो जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी मानव सेवा में अविरल रहते हैं। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। लोग अब धीरे धीरे उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और मानवतावादी है। उनके अनुयायी कह रहे हैं, पहले हम सोचते थे कि भक्ति केवल मंदिर मस्जिद जाने और पूजा पाठ करने तक सीमित है। अब हमने समझा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। भक्त कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके जीवन में आशा और विश्वास लौटाया है। भूखा व्यक्ति कह रहा है, महाराज जी ने मुझे भूख से बचाया। बच्चा कह रहा है, महाराज जी ने मुझे पढ़ने का अवसर दिया। बुजुर्ग कह रहे हैं, महाराज जी ने मेरी इज्जत लौटाई। बेघर परिवार कह रहा है, महाराज जी ने हमें छत दी। आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं और उनके आदेशों को जीवन में उतार रहे हैं। उनकी सेवा, उनका आदेश और उनका मार्ग लोगों के दिलों में गहरी जगह बना चुका है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। जेल से रिहाई के बाद भी चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन यह निश्चित है कि सत्य, भक्ति और मानव सेवा की शक्ति हमेशा विजयी होगी। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल उनका व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह मानवता, सेवा और भक्ति की जीत है। यह संदेश हर गांव, हर शहर और हर दिल तक पहुंच रहा है कि जो व्यक्ति सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा संत और मानवता का भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर जब भी आती है या किसी फैसले के बाद किसी नई तारीख की घोषणा होती है, तो भक्तों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर जाती है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। भक्तों का मानना है कि जो भविष्यवाणियां कही गई थीं, वे अब अपनी पूर्ति की ओर बढ़ रही है। वे कहते हैं, जो कुछ भी लिखा गया था वह निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़ा है उसकी किस्मत और नियति भी ईश्वर तय करते हैं। इस विश्वास ने भक्तों को हारने नहीं दिया, बल्कि हर चुनौती के सामने और अधिक मजबूती दी। लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी सिर्फ कागज पर लिखी हुई बात नहीं होती, वह एक चेतावनी होती है, एक प्रेरणा होती है कि समय आएगा जब सत्य की आवाज हर जगह गूंजेगी। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई थीं, वे इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनका समय निकट है और वे जरूर बाहर आएंगे। इस विश्वास ने उनके अनुयायियों को न सिर्फ धैर्य सिखाया, बल्कि उन्हें काम करने का साहस भी दिया। जब कोई बड़े संकट आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप या महामारी, सरकार अपने स्तर पर मदद करने की कोशिश करती है, पर अक्सर जमीन पर पहुंचने में समय लग जाता है। ऐसे समयों में संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वादित मुहिमें, उनके आश्रमों के स्वयंसेवक और उनके आदेश से चलने वाले कार्य तीव्रता से सामने आते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, रोटिक पड़ा शिक्षामकान की योजनाएं, बाढ़ में पाइपलाइन बिछाकर पानी निकाला जाना, इन सब कार्यों ने यह दिखाया है कि जब मानवता के लिए सच्चा संकल्प हो तो परिणाम बड़ी तेजी से मिलते हैं। यही कारण है कि लोग कह उठते हैं, यह काम तो कोई इंसान नहीं कर सकता, यह काम तो भगवान की देन है। भविष्यवाणियां अक्सर कठिन दौर से पहले आती है। वे लोगों को तैयार करती है कि संकट आएगा और उसी संकट में किसी नायक की आवश्यकता होगी। संत रामपाल जी महाराज के मामले में भी यही हुआ।
भक्तों ने उन भविष्यवाणियों को अपने दिल में रखा और उनकी सेवा को एक मिशन बना लिया। उनकी रोजमर्रा की साधना, नामजप और सेवा का काम इस विश्वास को और मजबूत करता गया। अब बात करते हैं कि यह विश्वास कैसे व्यवहार में बदल रहा है। पहले वे केवल सुनते थे, अब वे देखते हैं। वे देखते हैं कि आश्रमों में तड़के से रात तक रसोई चल रही है, लोग भोजन बांट रहे हैं। वे देखते हैं कि कपड़े की व्यवस्था में साफ सफाई और इज्जत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वे देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग, किताबें और यूनिफॉर्म मुहैया करवाई जा रही है। और वे यह भी देखते हैं कि पुराने टूटे मकानों की मरम्मत हो रही है और नए छोटे छोटे घर बन रहे हैं। इन सब के बीच भक्तों का यह मानना है कि जब यह सब हो रहा है तो निश्चित ही जो भविष्यवाणी कही गई थी वह सच में पूरा होने की तरफ बढ़ रही है। भक्तों की कहानियां सुनने लायक है। कोई बताता है कि जब गांव में पानी भर गया था तब आश्रम की टीम ने रात दिन मेहनत कर पाइप बिछवाई और मोटर लगाकर पानी निकाला। उस गांव के बुजुर्ग बोले, हमने सोचा था हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर इन लोगों ने हमें बचाया, जिसके लिए सरकार महीनों बाद भी नहीं पहुंच पाती। वही लोग हमारे बीच आकर हमारी जान बचाते हैं। एक माँ रोते हुए कहती है कि उसके बच्चे अब फिर से स्कूल जाने लगे हैं, क्योंकि आश्रम ने उनके लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस का इंतजाम कर दिया। एक युवा लड़का बताता है कि वह पहले नशे में डूबा था, पर अब आश्रम के काम में लगकर उसने जीवन बदल लिया। वह कहता है, अब मैं अपने गांव का गौरव बनना चाहता हूं, और यह सब संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है। इन कथाओं में जो बात सबसे ज्यादा छूती है वह है लोगों की मानवीयता और सेवा का भाव। यह भाव ही भविष्यवाणी की पूर्ति का वास्तविक संकेत है, क्योंकि जब लाखों दिल एक साथ ईश्वर और सत्य के लिए धड़कते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना संभव हो जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे उस मार्ग के प्रतीक है जो मानवता को जोड़ता है। उनकी रिहाई सिर्फ कानूनी जीत नहीं होगी, बल्कि एक जागरण की शुरुआत होगी। भविष्यवाणी और रिहाई के मिलने तक के दिनों में भक्तों का दैनिक जीवन और भी नियमित हो गया है। सुबह से लेकर रात तक नामजप और सेवा का क्रम चलता है। जो लोग पहले सिर्फ सुनते थे, अब खुद सामने आकर काम कर रहे हैं। वे स्थानीय स्तर पर कमजोर परिवारों की सूची बनाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, बीमारों का ध्यान रखते हैं और बच्चों को स्कूली सहायता देते हैं। इस काम में कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा बयानबाजी नहीं, केवल सच्ची मेहनत और समर्पण है। यही समर्पण कई लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि जब ऐसा समर्पण मिल जाए तो भगवान की मुहिमें सफल होना तय है। भविष्यवाणी के भरोसे ही नहीं, बल्कि उनके आदेश और कार्यों की वजह से भी लोग जुड़ रहे हैं। एक परिवार जो पहले केवल आर्थिक तंगी का शिकार था, उसने आश्रम से मिलने वाली मदद के बाद नई उम्मीद पाई। उस परिवार का मुखिया कहता है, हमने देखा कि इन लोगों ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, उन्होंने हमें जीवन जीने की ठोस राह दिखाई। मेरे बच्चों की पढ़ाई अब चल रही है, मेरे खेत की हालत सुधरी है और हमारी झोंपड़ी अब पक्की होती दिख रही है। यह सब देखकर मैंने निश्चय किया कि मैं भी इस सेवा में जुड़ूंगा। जब लोग ऐसे छोटे छोटे बदलाव देखते हैं, तब वे बड़े पैमाने पर जुड़ने लगते हैं। गांव के कुछ युवा जो पहले बेरोजगार और भ्रमित थे, अब आश्रम के परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। निर्माण कार्य, किचन संचालन, कपड़ा केंद्र और शिक्षा केंद्रों में टीचिंग। इस तरह केवल लाभार्थी नहीं बनते, बल्कि लाभकर्ता भी बन जाते हैं। यह परिवर्तन की असली मिसाल है। जिस समुदाय ने पहले मदद पाई, वही अब मदद देने लगा। भविष्यवाणी की धारणा में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लोग को आत्मविश्वास देती है। जब भविष्य के बारे में सकारात्मक सूचना मिलती है, तो लोग निडर होकर काम करते हैं। भक्त कहते हैं कि भविष्यवाणी ने उन्हें न केवल उम्मीद दी, बल्कि योजना बनाने की शक्ति भी दी। उन्होंने तय किया कि कैसे 18 अक्टूबर या किसी भी सुनवाई के बाद वे और जोरदार तरीके से काम करेंगे। वे कहते हैं, हमने देखा है कि जब समय आता है तो सत्य की राह पर चलने वाले लोगों का साथ भगवान खुद देते हैं। यहाँ यह भी जाहिर किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशों के पीछे सिर्फ भावनात्मक प्रेरणा नहीं है,
बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए जाते हैं। आपदा के समय पाइपलाइन बिछाने और मोटर लगाने जैसी तकनीकी मदद तभी सफल होती है जब सही योजना, सही उपकरण और सही लोग हों। आश्रमों ने इन तकनीकी व्यवस्थाओं को भी अपने कार्यों में समायोजित किया है ताकि मदद केवल भावनात्मक न रहे बल्कि टिकाऊ और प्रभावी हो। यही कारण है कि जब बाढ़ या अन्य आपदा आई तो स्थानिक लोगों ने देखा कि आश्रम की टीम जल्दी और कुशलता से काम कर रही है। भविष्यवाणी की बातों ने मीडिया और समाज के अन्य हिस्सों में भी चर्चा पैदा की है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का अपना समय होता है, पर जो लोग जमीन पर काम देख रहे हैं वे जानते हैं कि भविष्यवाणी का असली अर्थ है भविष्य के लिए तैयारी और उम्मीद। जब लोग देखते हैं कि आश्रमों ने खाने पीने, कपड़े, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया है तो उनकी आंखें खुल जाती है और वे भी जुड़ते हैं। रिहाई और भविष्यवाणी के बीच की इस अवधि में भक्त निरंतर प्रार्थना करते हैं। रातों को छोटे छोटे कीर्तन व पाठ होते हैं, घर घर दीप जलते हैं, लोग माला जपते हैं और गुरु की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि वे किसी भय से बंधे हों, बल्कि इसलिए कि वे यह समझ चुके हैं कि सच्ची भक्ति कर्म से होती है। उनका कहना है, अगर हमने अपने हाथ उठाकर, अपने मन को साफ करके और अपने कर्मों से समाज की सेवा कर दी तो भगवान की मदद अपने आप मिल जाती है। भविष्यवाणी में जो दृढ़ता और जज्बा दिखता है वह केवल कहानी सुनने से पैदा नहीं होता, वह तब बनता है जब आपने सचमुच किसी की भूख मिटाई हो, किसी बुजुर्ग को कपड़ा दिया हो, किसी बच्चे की किताब दी हो या किसी परिवार को छत दी हो। इन कामों का असर इतना गहरा होता है कि समुदाय के लोग कह उठते हैं, यह आदमी या यह संगठन हमारे लिए भगवान के समान है। उन्होंने हमें जीवन दिया। भविष्यवाणी की पूर्ति का अंतिम चरण वह है जब न्याय, रिहाई और समाज की स्वीकार्यता एक साथ मिलते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि रिहाई सिर्फ जेल की सलाखों से बाहर आने का मामला नहीं है। यह न्याय मिलने, सत्य की स्वीकार्यता मिलने और समाज के रूप में बदलाव लाने का भी प्रतीक होगा। उस दिन पर जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, भक्तों का उत्सव केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं होगा, वह पूरे समाज की जीत होगी, उन लाखों चेहरों की जीत जो गरीबी, अनपढ़ता और अनिश्चिति से लड़ रहे थे। इसलिए इस समय का हर क्षण महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी ने अनुयायियों को यह सिखाया है कि इंतजार करने का अर्थ केवल बैठकर देखना नहीं है। इंतजार का अर्थ है तैयारी, सेवा और दूसरों के लिए काम करना। यही कारण है कि उनकी मुहिमें, उनकी योजनाएं और उनके आश्रम अब और भी सक्रिय हो गए हैं। वे जानते हैं कि जब वह दिन आएगा तो वे केवल स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि तब पूरे समाज को एक नया रास्ता दिखाने के लिए तैयार होंगे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन नई नई घटनाएं सामने आती रहती है। कोई गांव में स्कूल खोल दिया जाता है, कोई परिवार को नया घर मिलता है, कोई युवक नशा छोड़कर आश्रम से जुड़ता है और कोई बुजुर्ग को नया कंबल मिलकर उसकी सर्दी दूर होती है। ये छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक बड़ी लहर बनाते हैं और यह लहर ही भविष्यवाणी की पूर्ति की वास्तविक चमक है। जब आप इन सबको सुनते और देखते हैं तो समझ आता है कि भविष्यवाणी का अर्थ केवल एक डेढ़ शब्द नहीं है, वह अर्थ है कर्म, सेवा और मानवता। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती और अवसर होगा वह यह है कि कैसे वे और उनके अनुयायी इस ऊर्जा को और व्यापक रूप से समाज में फैलाएंगे। भक्तों का विश्वास है कि वे यह करेंगे क्योंकि जो लोग पहले सेवा में लगे हैं वे अब और भी अधिक निष्ठा और साहस से काम कर रहे हैं। आखिर में यह कहना चाहूंगा कि भविष्यवाणी और रिहाई का यह संघर्ष केवल कानूनी या राजनीतिक मामला नहीं है, यह मानवता का मामला है। यह साबित करने का समय है कि धर्म केवल शब्दों में नहीं रह सकता, धर्म को कर्म बनाकर दिखाना होगा। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने यह दिखा दिया है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी एक रोटी, कभी एक किताब, कभी एक कपड़ा और कभी एक नई छत। इन छोटे छोटे कामों का जोर एक दिन एक बड़े परिवर्तन में बदल जाएगा और जब वो दिन आएगा
जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे और अपने अनुयायियों के साथ समाज के लिए फिर से कदम बढ़ाएंगे, तो यह केवल उनकी विजय नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की विजय होगी जिनके जीवन में आशा लौट आई, जिनके चेहरों पर मुस्कान आई और जिनके घरों में फिर से रोशनी जगी। भविष्यवाणी ने कहा था कि वे जरूर बाहर आएंगे, और जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं वे भी जानते हैं कि काम के इस रास्ते से ही वह भविष्य साकार होगा। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है।